हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 8th क्लास। ठीक है, 8वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे इस क्लास में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आपको उनको सॉल्व करना है। एक बार आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। व्हाट डिड जोडी शो टू हिज फादर, यानी कि शो मीन्स दिखाना। ठीक है, तो जोडी ने अपने पिता को क्या दिखाया, ऐसे शॉर्ट में आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में पैराग्राफ को पढ़ेंगे। व्हाट डिड जोडी शो टू हिज फादर्स, यानी कि उसने जोडी ने शो मीन्स दिखाना टू हिज फादर, अपने पिताजी को क्या दिखाया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। व्हाट वाज जोडीज फादर्स रिएक्शंस अबाउट द फॉन्स। ठीक है, तो व्हाट वाज रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस क्या प्रतिक्रिया थी उसके पिताजी की जब वो देखते हैं किसको, अबाउट द फान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड जोडी देन गो, वेयर मीन्स कहाँ पर। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जोडी फिर कहाँ गया। वेयर डिड जोडी देन गो, यानी देन गो फिर कहाँ गया वो, तो वेयर डिड जोडी देन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड जोडी देन गो, वेयर मीन्स कहाँ पर। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि जोडी फिर कहाँ गया। इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डिड द फोन बट द गॉड, ओके, यानी कि उसने क्यों टकराया उससे, जो बर्तन था उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देखें इसमें। राइट द अपोजिट फ्रॉम द पैसेज, फर्स्ट ए बिग डेंजर, यानी कि आपको पैसेज में से आपको अपोजिट देखना है। ओके, तो राइट द पैसेज में से आपको देखना है अपोजिट, तो बिग का अपोजिट और डेंजर का अपोजिट। ओके, तो एक बार इसको अपने क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिया आपने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इस पैसेज को। ओके, जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने अब कहा या बोला पा अपने पिताजी से, लुक मीन्स देखो। पैनी टर्न हिज हेड, पैनी ने अपना हेड टर्न किया, घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी स्टूड बिसाइड हिम। ओके, तो उसके बगल में जो जोडी था और जो उसके बगल में द फॉन कल्चर्ड हर अगेंस्ट हिम। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैनी जब अपना सिर घुमाता है तो जोड़ी उसके बगल में मर्कसाव को पकड़ के खड़ा हुआ है। ठीक है ना, पकड़ के खड़ा था। कल्चर्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, इसकी तरफ में। इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, यानी कि जो जोड़ी की जो आइज थी, इट सीम्ड ऐसा दिख रहा था कि पैनी दैट द बॉयज आइज, उस बॉयज़ की आइज़ और एज ब्राइट एज द फन आइज़, यानी कि जो उसकी जो आंखें थी, किसकी, जोड़ी की आंखें उस मर्क सावक की तरह ही दिख रही थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, अब उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे ग्लैड हुआ, इस प्रसन्नता होती है कि तुमने इसको खोज लिया है, हिरण को। जोड़ी दैन वेंट टू द किचन, और उसके बाद में जोड़ी क्या करता है, किचन में चला जाता है। अब इसके बाद में द फॉन मोबल्ट आफ्टर हिम, यानी कि जो फ़ोन था, हिरन का बच्चा था, मृगशावक था, वो भी उसके पीछे लड़खड़ाता हुआ चलता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टोर्ड इन द किचन सेफ, अब आगे ये बता रहा है कि जब उसके पीछे वो जाता है, लड़का जाता हुआ था, एक जो डगमगाता हुआ जो मृगशावक है, जो कमज़ोर हो रहा था, वो चल रहा है उसके पीछे। तो एक जो बर्तन था पात्र में, जब सुबह के समय मॉर्निंग के टाइम में, तो वहाँ पर दूध रखा हुआ था। ठीक है, तो ये पैन ऑफ मॉर्निंग के समय मिल्क स्टोर्ड इन द किचन से सुरक्षित रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइज ऑन इट, और जो क्रीम थी, मलाई थी, जो दूध के ऊपर आ चुकी थी। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग, अब वह क्या करता है, उस क्रीम को हटाता है और उस दूध को जग में डाल देता है। ही पॉर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड, ओके, यानी बर्तन में डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, इट बटोर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। आगे देखते हैं। ही सेव्ड इट प्रेक अर्सली, तो यहाँ पर जो प्रेकर्सली का मतलब होता है कि खतरनाक ढंग से। ठीक, जब वो दूध को सूंघता है तो वो अचानक से उसको गार्ड करता है, टक्कर मारता है। ही सेव्ड इट प्रेसरली फ्रॉम द स्पेलिंग्स ओवर द फ्लोर, यानी कि उस दूध को जो इसमें गिरने से जो बचाया है, प्रेसरली खतरनाक ढंग से। ठीक है, तो फैलने से जो बचाता है दूध को। इट कुड मैक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, यानी कि गार्ड के अंदर जो मिल्क रखा हुआ था, यानी उस जग के अंदर जो मिल्क रखा हुआ था उसका वो इट कुड मैक नथिंग, यानी उसका कुछ भी यूज़ वो नहीं करता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके,
तो व्हाट डिड जोडी शो टू हिज फादर, यानी जोडी ने क्या दिखाया, शो किया हिज फादर। तो हमने अभी देखा था जोडी शो द फोन टू हिज फादर, ठीक है। तो अपने पिताजी को वो फ़ोन दिखाता है, मतलब मृग शावक हिरन का बच्चे को। तो यहाँ पर जोडी स्टूड बिसाइड हिम द फोन कल्चर्ड हर्ड, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका आंसर होगा जोडी कॉल्ड फॉर लुक, यानी पिताजी देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन कल्चर्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। आप ये भी यहाँ से आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर फोन भी आप कर सकते हैं, द फोन। ओके, तो क्या दिखाता है, फोन दिखाता है, वो मतलब फोन दिखाता है, यानी कि जो मृग शावक है उसको दिखाता है। व्हाट वाज जोडीज फादर्स रिएक्शंस अबाउट द फोन, यानी कि उसके पिताजी का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो उसको देखता है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा था इसका आंसर कि ही सैड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि वह कहता है, उसके पैनी बोलता है, उसके पिताजी बोलता है कि आई एम ग्लैड प्रसन्न यू फाउंड हिम, यह तुम्हें मिल गया है, ठीक है ना। तो उस जोड़ी को उसके मृग शावक के बारे में बता रहे हैं कि मैं इस बात से प्रसन्न हूँ, यह तुम्हें मिल गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड जोडीज देन गो, यानी कि जोड़ी है जो कहाँ पर जाता है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर जोड़ी देन वेंट टू द किचन। ओके, यानी उसके बाद में जोड़ी कहाँ जाता है, किचन में जाता है। इसके बाद में आंसर देखेंगे, वाई डिड द पॉन्स बट द गॉड, यानी कि जो मृग शावक था उसने उस बर्तन पर अपने सिर की टक्कर क्यों मारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द पॉन्ड बट द गार्ड बिकॉज ही कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, यानी कि उसका वो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता था वो काम है, यानी उसके वो दूध था उसमें बर्तन में रखा हुआ था, वो उसके काम नहीं आ रहा था, ठीक है ना, वो पी नहीं पा रहा था उस दूध को, इसलिए उसको टक्कर मारता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इट कुड मेक नथिंग ऑफ इन द मिल्क, यानी कि गार्ड, यानी कि उस बर्तन में जो दूध रखा हुआ था उसको वो यूज़ नहीं कर पाया, इसलिए उसको टक्कर मारता है। आगे देखते हम, बिग एंड डेंजर। ओके, इसका अपोजिट हमें देना है, तो स्मॉल शायद हमने पढ़ा था, इसमें बिग का हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो डेंजर का सेफ यहाँ पर हमें मिल रहा है, और यहाँ पर स्मॉल देखो ये बिग का हो रहा है, यानी डेंजर मीन्स खतरा और सेफ मीन्स सुरक्षित, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लें, फिर एक बार उसको जो पैसेज है उसको पैसेज को पढ़ के ना, तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, थोड़े से फास्ट तरीके से पढ़ें, और उसके बाद में आप उसको जो पैसेज है उस पैसेज को पढ़ें, फिर एक बार में फिर दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप आंसर आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है पैसेज के। अब हम पढ़ेंगे साउंड्स, यानी साउंड जो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और एक ऑप्शन में तो एक क्वेश्चन में आपको जो उसकी साउंड है वो डिफरेंट साउंड मिलेगी, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसके आंसर देने हैं, जैसे अबाउट, लाउड, अराउंड, तो इसमें आउ की आवाज़ इसमें साउंड आ रही है, थॉट, तो थॉट, तो यहाँ पर एक ये डिफरेंट साउंड है थॉट। इसके बाद में हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा थॉट। ओके, बेंच, लंच, चेंज, स्टोमक। ओके, तो यहाँ पर जो डिफरेंट साउंड आ रही है स्टोमक। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमक। थर्ड क्वेश्चन, सूट, सोन, सूट, सोन, बोन, लुक, लुक, तो इसमें छोटा उ की मात्रा आ रही है, इसमें देखो, इसमें सून, बून, यानी बड़े उ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पर हम देखेंगे लुक, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर लुक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल, कॉल, बॉल और सेल। तो यहाँ पर जो वॉल, कॉल, बॉल, तो इसमें ये सेम साउंड है, बट यहाँ पर हम देखेंगे सेल, ये एक डिफरेंट साउंड है, तो डिफरेंट साउंड को आपको आंसर टिक करना है। ओके, इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बो, थ्रो, लॉन, काउ। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में
जब एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको उसको डिफरेंट साउंड देखनी है कि कौन सी साउंड डिफरेंट है। ओके, इस प्रकार से अभी सभी जो साउंड्स है इनके आंसर आप आसानी से इनको पढ़ने के बाद में आप दे सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, अब हम देखेंगे वन वर्ड। ओके, तो यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन हु टीचेज इन द स्कूल्स, तो ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टीचर। ए पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, एक व्यक्ति जो फ्लाइज करता है एरोप्लेन को, एरोप्लेन उड़ाता है, उसे हम बोलते हैं पायलट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे। ए पर्सन हु लव्स ऑन्स कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से लव करता है, प्यार करता है, उसे बोलते हैं पैट्रियट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुमन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, ऐसी औरत जिसका पति मर जाता है उसे हम बोलते हैं विडो। ओके, ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल, एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो हंट्स करता है, शिकार करता है जंगली जानवरों का, उसे हम बोलते हैं हंटर। ओके, शिकारी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वन हु स्पीक टू मच, एक व्यक्ति जो स्पीक बोलता है, टू मच बहुत ज़्यादा, तो वो होता है चैटर बॉक्स, को हम इंग्लिश में चैटर बॉक्स इसको बोलते हैं हिंदी में, बातों ने जो ज़्यादा बात करने वाला होता है। ओके, इस प्रकार से आप इनके आंसर दें। आप मेरे साथ ये याद भी करते चलें। नेक्स्ट देखते हैं, वन नेटिव कंट्री। ठीक है, तो अपने जो खुद की अपना खुद का जो कंट्री, देश है, उसे बोलते हैं मदरलैंड, यानी मातृभूमि। ओके, ए 100 ईयर्स, एक 100 ईयर्स यानी कि 100 साल में, इसका आंसर होगा सेंचुरी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंचुरी, CENTURY। ओके, सेंचुरी। अर्ली पार्ट ऑफ द डे बिटवीन डा एंड नून, यानी जो सुबह से पहले और दोपहर में के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हम उसका आंसर देंगे, क्या बोलेंगे उसको, मॉर्निंग। ओके, MORNING। ओके, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी ऐसा पीस ऑफ लैंड सराउंडेड, घिरा रहता है, बाय वाटर, पानी से, तो उसे हम बोलते हैं आइसलैंड, द्वीप। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये वन वर्ड पढ़े हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने, मैं सोचता हूँ कि याद कर लिया होगा आपने। ऐसा व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है उसे हम बोलते हैं टीचर। ए पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे हम बोलते हैं पायलट। ए पर्सन हु लव्स ऑन कंट्रीज, यानी अपनी कंट्री से जो प्यार करता है उसे बोलते हैं पैट्रियट। ठीक है, देशभक्त। और ए वुमन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, जिसका पति मर जाता है उसे, उस औरत को हम बोलते हैं विडो। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, जो पर्सन वाइल्ड एनिमल का, जंगली जानवरों का शिकार करता है उसे बोलते हैं हंटर। वन हु स्पीक टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम बोलते हैं चैटर बॉक्स। ओके, इस प्रकार से आप इनको अच्छे तरीके से याद करें। 100 ईयर्स को बोलते हैं हम जो सेंचुरी होती है, और जो सुबह से पहले और दोपहर में का बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग का टाइम। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर्स, जो उसको बोलते हैं हम, जो पानी से घिरा हुआ एक टुकड़ा होता है ज़मीन का, उसे हम बोलते हैं आइसलैंड। ए पैलेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, और एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिक पीपल्स का ट्रीटेड किया जाता है उसे बोलते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अब इसमें, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन, यानी माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, तो वहाँ पर होगा समिट, शिखर। ओके, जो चोटी होती है माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं उसे समिट। इसके बाद में ए पर्सन हु वर्क्स इन समबॉडी एल्स हाउस होल्ड फॉर वैक्स, यानी कि जो घर का कार्य होता है, घर के काम काज होते हैं, हाउस होल्ड फॉर वैक्स, तनख्वाह के लिए जो काम करता है, पैसे मिलते हैं उसको, तो वो होता है सर्वेंट। ओके, इस प्रकार से आप इनके आंसर दें। ठीक है, तो जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, और इस प्रकार से पैसेज को मैंने जो बताया किस प्रकार से आप उस पैसेज के आंसर दें, तो सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उसके बाद में एक बार पैसेज को पढ़ने के बाद में जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर थोड़े जो उसके आंसर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है ना, और उसके बाद में आप साउंड्स को किस प्रकार से करना है, साउंड के आंसर किस प्रकार से देना है, जो डिफरेंट होता है
उसको पढ़ के देखें आप, ठीक है ना। और उसके बाद में आप जो 1 वर्ड है जो मैंने बताए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।